हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को दृष्टि दोष अथवा डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसी स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। तो आँखों की समंजन क्षमता क्या है, इसका वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग चैनल में जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी समंजन क्षमता क्या है बता देता हूँ। आँखों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी आँखों के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना ही समंजन क्षमता होती है। और जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है। यहीं पर बता दें कि जब समंजन क्षमता कम होती है तब प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि आँख में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। इसीलिए वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आँख की संरचना में बताया था कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है तभी हमें वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहाँ समंजन क्षमता कम होने से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना बल्कि आगे या पीछे बना, इसीलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं दी या दिखाई नहीं देती है। तो इसी स्थिति को दृष्टि दोष बोलते हैं। अब आप लोगों को दृष्टि दोष क्या है अथवा दृष्टि दोष की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आँख में कई प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहा जाता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है जरा दूरदर्शिता। चौथा है अबिंदुकता। और पांचवा है वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस। चलिए इनको एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। तो आँख का वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें तो उसे ही मायोपिया अथवा निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो अब प्रश्न पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जब व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है तब उसे निकट दृष्टि दोष होता है। बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, नाम के अनुसार परिभाषा लिखाते हैं। क्योंकि नाम है निकट दृष्टि दोष लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की नहीं दिखाई देंगी। इस दोष में आँख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के नज़दीक आ जाता है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दूर बिंदु क्या है। तो आँख से अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है दूर बिंदु कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष में आँख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के नज़दीक आ जाता है, इसीलिए ये बीमारी होती है। चलिए अब निकट दृष्टि दोष के कारण जान लेते हैं, इसके बाद इसके निवारण जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। मतलब यदि हमारी आँखों के लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है और हमें दृष्टि दोष हो जाता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ने से भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में अनंत अथवा दूर से आने वाली समांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दूर स्थित वस्तु से समांतर किरणें जब नेत्र लेंस से टकराईं तो अपवर्तित होकर के रेटिना से पहले ही
बिंदु P पर प्रतिबिंब बनाती हैं। यानी वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर के रेटिना R पर न मिल करके रेटिना से पहले ही बिंदु P पर मिल जाती हैं, इसीलिए दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए अब निकट दृष्टि दोष का निवारण जान लेते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाए ये समझ लेते हैं। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए चित्र से समझ लेते हैं कि कैसे अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा। तो चित्र को देखिए, इसमें अनंत से आने वाली समांतर किरणें अवतल लेंस से टकराई और टकराकर अपवर्तित हुई। अपवर्तन के बाद आंख के बिंदु F से आती हुई प्रतीत हुई और आंख से अपवर्तित होकर के रेटिना के बिंदु R पर मिली। यानी अपवर्तित होकर के कहाँ मिली? बिंदु R पर मिली। और जैसे ही मिली बस दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया और आंखों को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया पर। तो आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अर्थात जब व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई दें और पास की स्पष्ट दिखाई ना दें, तो ऐसे दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के दूर खिसक जाता है। बता दें कि आंख से दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख से स्पष्ट देखा जा सकता है निकट बिंदु कहलाता है। और एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट देखने की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो कुल मिलाकर जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। नाम से भ्रमित नहीं होंगे, नाम तो है दूर दृष्टि दोष, लेकिन इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए अब दूर दृष्टि दोष के कारण समझ लेते हैं कि ये दोष क्यों हो जाता है। तो इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो जिससे फोकस दूरी बढ़ गई हो। यानी जब व्यक्ति की आंखों के लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे दूर दृष्टि दोष हो सकता है। फिर दूसरा है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर भी दूर दृष्टि दोष हो सकता है या हो जाता है। इन दोनों कारणों की वजह से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। अभी जब निकट दृष्टि दोष मैंने बताया था तब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बना था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में मैं बता रहा हूँ कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके पीछे बनता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और रेटिना पर नहीं बनेगा तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर रेटिना पर ना बन करके उसके पीछे बना है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष हो गया है। चित्र में देखिए, इसमें पास से आने वाली किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना आर पर नहीं मिली हैं बल्कि रेटिना के पीछे बिंदु P पर मिलती हैं, इसीलिए पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण समझ लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस लेंस से कैसे दूर होगा, चलिए इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इस दोष से युक्त आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। जहां पर वस्तु रखी है उसे बिंदु O मान लिया है। तो O से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से आकर के टकराई और टकराने के पश्चात अपवर्तित हुई। अपवर्तन के बाद आंख के बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी आंख के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती हैं। फिर ये किरणें आंख से अपवर्तित होकर के रेटिना के बिंदु R पर मिलती हैं। कहाँ पर मिली? बिंदु R पर मिलती हैं। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और आंख से वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से
यह दोष दूर हो जाता है। फिर अगला है जरा दूरदर्शिता। तो कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं, जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को द्विफोकस लेंस का उपयोग करना चाहिए। ये होता क्या है, तो इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस का और नीचे का भाग उत्तल लेंस का होता है। यानी ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और नीचे का भाग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है या पढ़ने आदि के लिए काम आता है। फिर है आबिंदुकता। आबिंदुकता क्या है, तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, आबिंदुकता कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मों में बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। फिर वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। तो मनुष्य की आंख में यह दोष शंकु सेलों की कमी के कारण होता है। इन सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख कुछ निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होती है। यह दोष मनुष्य की आंख में आनुवांशिक होता है। यह इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बायोलॉजी साइंस एसके में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वर्णांधता पर मैंने उसमें फुल चित्र सहित समझाया हुआ है डिटेल से। तो आशा है आप सभी लोगों को दृष्टि दोष अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।